रामपुर गांव में आदित्य की एक छोटी सी करियाने की दुकान थी। माँ बाप के स्वर्ग सिधारने के बाद वो इस भरी दुनिया में अकेला रह गया था। आदित्य बहुत ही नेक और दयालु था। कुछ बरस पहले तक तो रामपुर में खुशियों का बसेरा था, परंतु इस बरस पानी न बरसने के कारण चारों तरफ हाहाकार मच गई थी। आदित्य ने सोचा, क्यों न मैं ऐसे समय में लोगों को पानी पिलाकर उनकी सहायता करूं। उसने अपने बचे हुए पैसों से दूसरे शहरों से पानी मंगवाना शुरू कर दिया। जो भी प्यासा उसके पास आता, वो आगे बढ़कर यथासंभव उसकी मदद करता। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे कि आदित्य जैसा इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल है, जो अपना सारा धन दूसरों की सेवा में लगा रहा है। एक दिन दोपहर को दुकान पर काम करते हुए उसने एक बुढ़िया को भैंस के साथ उसकी दुकान की तरफ आते देखा। बुढ़िया बेहद निर्बल और भूखी प्यासी दिख रही थी, परंतु उसकी भैंस काफी हृष्ट पुष्ट थी। उसके सुंदर लंबे लंबे सींग और गुच्छेदार पूंछ थी। आदित्य के देखते ही देखते बुढ़िया अचानक से जमीन पर गिर गई। वो तुरंत उसकी तरफ भागा और उसे सहारा देकर अपनी दुकान पर ले आया। लो माँ, पानी पियो। उसने बुढ़िया को पीने के लिए पानी दिया। इतना ही नहीं, उसने उस भैंस को भी बाल्टी भरकर पानी पिलाया। पानी पीते ही बुढ़िया में मानो जान आ गई हो। इतने में आदित्य ने उसके सामने थाली भरकर खाना रख दिया और उससे कहा कि वो भर पेट खाना खा ले, किसी प्रकार की चिंता ना करे। बूढ़ी औरत बेहद प्रसन्न हो गई। उसने खाना खाया और फिर जब चलने लगी तो आदित्य से बोली, बेटा, तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी और मेरी भैंस की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी ये भैंस देती हूँ। ऐसा कहकर उसने जिद करके अपनी भैंस आदित्य को दे दी। बुढ़िया ने उसे ये भी बताया कि ये कोई साधारण भैंस नहीं है, बल्कि जादुई भैंस है। धीरे धीरे उस भैंस की खूबियां स्वयं पता चल जाएंगी। आदित्य ने सोचा कि शायद अम्मा बूढ़ी होने के कारण उसकी सेवा से मुक्त होना चाहती है। यही सोचकर उसने भैंस रख ली। घर आकर उसने सोचा कि चलो अच्छा है, अब कम से कम शुद्ध दूध पीने को मिलेगा। चलो एक गिलास दूध ही पी लेता हूँ। उसका इतना कहना भर था कि भैंस ने स्वयं ही दूध देना शुरू कर दिया। लेकिन दूध बहता ही जा रहा था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने स्वयं से बोला कि बस ये तो बहुत हो गया। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। अब उसे बुढ़िया की बात याद आई कि यह जादुई भैंस है। परोपकारी स्वभाव के होने के कारण उसने सोचा कि अब मेरे पास भैंस है जो भरपूर दूध देती है, तो क्यों ना भूखे बच्चों को दूध भी मुफ्त ही दिया करूं। ऐसा सोचकर उसने गांव के बच्चों में दूध का मुफ्त वितरण करना शुरू कर दिया। देखते देखते कई दिन बीत गए। उसकी दुकान भी खूब चलने लगी। एक दिन उसे घर आते आते काफी रात हो गई। उसके पास खाना बनाने का भी समय शेष नहीं रहा। उसने मन ही मन सोचा, काश मेरी भी शादी हो गई होती तो मुझे भी गर्मा गर्म खाना खाने को नसीब होता। यह सोचकर वह भूखे पेट सोने लगा। उसकी दृष्टि उसके बिस्तर के पास पड़ी टेबल पर पड़ी तो देखा कि वहाँ पकवानों से भरी एक थाल पड़ी हुई है। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। खैर, उसने बड़े ही स्वाद से भोजन खाया। ऐसा लजीज खाना उसने अपनी पूरी उम्र में नहीं खाया था। वह सोच रहा था कि उसके अलावा तो यहाँ और कोई भी नहीं है जिसे उसकी भूख के बारे में पता हो। वह बोला, सिर्फ मैं और ये भैंस ही तो है यहाँ, फिर किसने मेरे लिए खाना बनाया होगा। सोचते सोचते अचानक उसे ध्यान आया कि अब तक तो भैंस को भी भूख लग गई होगी। उसे बहुत दुख हो रहा था
कि अपनी भूख के कारण वह भैंस को चारा डाले बिना ही सोने लगा था। यह सोचकर वह भैंस के पास गया और बोला, मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर उसने भैंस के माथे को प्यार से 3 बार सहलाया। जैसे ही वह उसका माथा सहलाकर चारा लेने के लिए पीछे हटा, वह चौंक गया। उसने देखा कि वह भैंस एक अत्यंत आकर्षक एवं सुंदर युवती में तब्दील हो गई है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह रूपवती कन्या उठी और आदित्य की तरफ बढ़ने लगी। आदित्य ने डरते हुए उससे पूछा, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई? लड़की ने बड़ी शालीनता से उत्तर दिया कि वह पूर्व में स्थित महेंद्रगढ़ राज्य की इकलौती राजकुमारी है। पिछले कई सालों से वह एक भैंस के रूप में जीवन व्यतीत कर रही है। आदित्य को उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। आदित्य ने कहा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करूं? विस्तार से बताओ। आखिर ये माजरा क्या है? राजकुमारी ने तुरंत आंखें बंद की और एक मंत्र पढ़ा। आओ निभाओ जिम्मेदारी, बनी भैंस अब राजकुमारी। उसके मंत्र पढ़ते ही वही बुढ़िया आदित्य के सामने आ खड़ी हुई। आदित्य बुरी तरह से बौखला गया था। उसे इस अवस्था में देखकर बूढ़ी अम्मा ने उसे आराम से बैठकर पूरी बात सुनने को कहा। बुढ़िया ने उसे बताया कि वो एक जादूगरनी है और एक दिन जंगल में अमृतत्व की प्राप्ति हेतु वह विशेष पूजा कर रही थी कि अचानक राजकुमारी और उसकी सहेलियों के शोरगुल से उसकी पूजा भंग हो गई। उसने आंखें खोलते ही राजकुमारी को अपने सामने देखकर श्राप दे दिया, जा मंदबुद्धि, तू सदा के लिए एक भैंस बन जा। राजकुमारी ने उससे अपनी गलती की माफी मांगी और काफी मिन्नतें की। राजकुमारी का रोना देखकर जादूगरनी का दिल पसीज गया और बोली, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जा सकता, तुझे भैंस तो बनना ही पड़ेगा। राजकुमारी ने उससे विनती करके कहा कि कोई तो हल होगा ताकि उसे शीघ्र ही इस भैंस की योनि से मुक्ति मिल सके। इस पर बुढ़िया जादूगरनी को भी लगा कि आखिर एक छोटी सी गलती के लिए जीवन भर की सजा सही नहीं है। ऐसा सोचकर उसने राजकुमारी को दिलासा दिलाया कि वो भैंस बनने के बाद भी हमेशा उसके साथ ही रहेगी। इसके अलावा जब भी वो लोगों की भलाई के काम आएगी तो उसकी भैंस के रूप में रहने की अवधि कम हो जाएगी। उसने राजकुमारी को ये भी वर दिया था कि अगर कोई भी नेक दिल व्यक्ति उसके माथे को प्यार से 3 बार सहला देगा तो वो अपने असली रूप अर्थात राजकुमारी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। वो आदित्य से बोली, तुमने आज वही किया, 3 बार इसके माथे को सहलाकर। आदित्य को सारी बात समझ में आ गई। वो बहुत खुश हुआ कि उसकी वजह से राजकुमारी ने अपने असली रूप को प्राप्त कर लिया है। राजकुमारी आगे बढ़ी और बोली, तुम्हारी वजह से मुझे नया जीवन मिला है। अब मेरा यह जीवन तुम्हारे लिए ही है। तुम मेरे माता पिताजी से मिलकर मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर जादूगरनी ने राजकुमारी को बताया कि उसके माता पिताजी उसके वियोग में स्वर्ग सिधार गए हैं, तो उसके दुख की कोई सीमा न रही। इधर राजकुमारी के मुख से शादी की बात सुनकर आदित्य भी खुश हो गया, क्योंकि उसे राजकुमारी बहुत पसंद आ गई थी। उसने तुरंत हाँ कह दी। दोनों की बात सुनकर बूढ़ी जादूगरनी भी बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि वह जानती थी कि दोनों ही एक दूसरे के लायक हैं। जादूगरनी ने अपनी सहमति प्रकट करते हुए आदित्य और राजकुमारी को अपना आशीष प्रदान किया। राजकुमारी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। बूढ़ी जादूगरनी ने आदित्य और प्यारी राजकुमारी की शादी करवा दी और आदित्य से भी राजमहल में जाकर रहने को कहा। नहीं नहीं, मैं भला महल में जाकर क्या करूँगा? आदित्य बोला। जादूगरनी ने उसे बताया कि राजकुमारी अपने माँ बाप की इकलौती संतान है
और राजा के बाद उसके राजपाट का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है। जादूगरनी ने कहा, तुम्हारे में एक राजा के वो सारे गुण हैं जो किसी भी राजा को प्रजा का प्रिय बनाने में सक्षम हैं। जादूगरनी के बार बार कहने पर आदित्य उन्हें मना नहीं कर पाया। राजमहल जाने के लिए मान गया। उसने बूढ़ी जादूगरनी का हृदय से आभार व्यक्त किया और राजकुमारी के साथ महल में खुशी खुशी रहने लगा। एली किड्स टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।